हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है ऑफलाइन बैच का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर 8 है, ठीक है। जैसे कि आप मॉडल पेपर 8 देख रहे हो यहाँ पे, मॉडल पेपर 8 है। इसके पहले हम आप सभी को 7 मॉडल पेपर करा चुके हैं। इसके पहले जो है आप सभी को हम 7 मॉडल पेपर करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो मॉडल पेपर पहले आप जाके देख लो, क्योंकि वो भी पेपर जो है पूरे हम एग्जाम के हिसाब से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। और आज से हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट जो है चेंज कर रहे हैं, करने का तरीका चेंज कर रहे हैं, ताकि आप लोग का भी बहुत फायदा हो जाए उसमें, ठीक है। तो आज से जो आप मॉडल पेपर करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन अपने पास रख लो, ठीक है। और 1 से 125 क्वेश्चन जो है, अभी मैं आपका 125 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। और उस 125 क्वेश्चन पे चारों ऑप्शन पे डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लिख लेना उसको। और 125 नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने से क्या होगा ना, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको एबीसीडी करके आप अपने हिसाब से लिख लो। और उसके बाद लास्ट में जो है काउंट करके अपना स्कोर देख सकते हो। उसके बाद में जो है स्कोर कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। आप चाहो तो हमको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, ताकि हम देख सकें। उसी हिसाब से जो है आप लोगों की तैयारी भी हम पेपर भी लाएंगे, उसी हिसाब से डिटेल में डिस्कशन भी कराएंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं और हम कोशिश करेंगे चारों ऑप्शन पे अच्छे से डिस्कशन करें। और टाइम भी बहुत नहीं मतलब ज़्यादा नहीं लेंगे आप सभी का, 1 से सवा घंटा लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके पहले जो आप हमारे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे आप सभी को जो है, आप सभी के लिए जो फ्री टेस्ट दिया जा रहा है। तो आप इस बार कोड को स्कैन करके आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, या अपन ये टेलीग्राम पे जाके आप अपन क्लासेस लिख के भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। तो फ्री टेस्ट जो है टॉपिक वाइज भी दिया जा रहा है, पाश्चात भी दिया जा रहा है, आधुनिक भी दिया जा रहा है, ठीक दिया जा रहा है। तो सभी दिया जा रहा है, आप ज्वाइन करिए उसको, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हो तो एप्लीकेशन से जो है आपके 3 फायदे हैं, और फिलहाल 3 फीचर्स दिया गया है। पहला तो आप एप्लीकेशन से भी यूट्यूब क्लासेस हमारा देख सकते हैं। दूसरा, जो कोई भी एग्जाम नोटिफिकेशन होता है, मतलब कोई भी एग्जाम अगर आ रहा है, ठीक है, मतलब किसी का भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप मेरे एप्लीकेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन में जाओगे आप एग्जाम नोटिफिकेशन पे, तो वहाँ पे सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है डाला गया है, ठीक है। किसका कब लास्ट डेट है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके अलावा जो फ्री टेस्ट है उसमें, ठीक है, फ्री टेस्ट भी आप दे सकते हो। अगर आप मेरा वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हो, जाहिर सी बात है। तो आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो आप लोग लाइक भी करा करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, ठीक है, ताकि क्लास और भी मजेदार बनाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं। हाँ, आप देखिए, जैसे कि फ्री टेस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं आप लोग। जो टेस्ट हम करा रहे हैं, ठीक है, ये सब टेस्ट जो है आपके एप्लीकेशन पे भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो बार कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर दीजिए, और ज्वाइन करिए और फ्री टेस्ट का फायदा उठाइए। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, दोनों नंबर में किसी से भी मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारे अपन क्लासेस का जो लिंक, मतलब गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए कुछ पेड क्लासेज है, ठीक है, पेड क्लासेज नहीं, पेड टेस्ट है, ठीक है। तो पेड टेस्ट अगर आप लोग लेना चाहते हो, ठीक है, तो ये पीजीटी का पेड टेस्ट है। तो पीजीटी के टेस्ट में जो है आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये आर्ट कला ऑनलाइन टेस्ट है, ये ऑफलाइन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन में देते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट आप सभी के लिए हम लोग बनाए हैं। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। और टोटल क्वेश्चन जो है 13,270 प्लस क्वेश्चन है इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट जो है 116 टेस्ट पेपर है, ठीक है, 116 टेस्ट पेपर है। 50 जो है टॉपिक वाई है। टॉपिक वाई बोले तो प्रागैतिहासिक से पहाड़ी तक जो भी है, ठीक है, उसमें कई पेपर मतलब टेस्ट हैं। प्रागैतिहासिक से पहाड़ी, स्थापत्य कला के कई पेपर हैं। उसके अलावा आधुनिक, वेस्टर्न, इस सभी का टॉपिक वाई है। हर टेस्ट पेपर में जो है आपके कम से कम 100 क्वेश्चन है, 100 से नीचे तो है ही नहीं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन है, 100 टेस्ट पेपर, 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट है। इसी तरह आपके जो है ये 100 टॉपिक बाई ये है आपके 100 क्वेश्चन। मॉडल पेपर जो है आपके 155 को पेपर दिया जा रहा है। इसमें जो है आपके टोटल 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में मिलेंगे। टोटल मॉडल पेपर जो है 100, टोटल मॉडल पेपर 55 दिया जा रहा है। और ये मॉडल पेपर आप एक दो बार आप नहीं समझ में आ रहा तो आप फ्री टेस्ट इसका मॉडल पेपर जाके लगाओ। सारा एग्जाम के दृष्टि के हिसाब से जो है
मॉडल पेपर दिया जा रहा है आप लोगों को, और वैसे भी हम लोग टेलीग्राम पे फ्री करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और इस टेस्ट पेपर को खरीदते हो तो 50 अटैम्प्ट मैक्सिमम आप 50 अटैम्प्ट दे सकते हो। और और इसका टेस्ट प्राइस जो है 439 रुपया है, ठीक है, ये 439 रुपया है। इसी तरह जो है टीजीटी का भी है, टीजीटी का भी जो है आपके 116 पेपर है, 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर है, 11 ओल्ड पेपर है। तो टॉपिक वाइज जो है दोनों का, पीजीटी का और पीजीटी का, टीजीटी और पीजीटी का दोनों का टॉपिक वाइज कुछ सेम है, बहुत सारा पीजीटी का अलग है, पीजीटी में जो वेस्टर्न बहुत ज्यादा है, तो दोनों का पेपर कुछ अलग है। मॉडल पेपर तो एकदम अलग है, मॉडल पेपर जो टीजीटी का अलग है, पीजीटी का अलग है, ठीक है। अगर टीजीटी पीजीटी का आप दोनों लोग दे रहे हो तो दोनों आपको परचेज करना पड़ेगा, अगर एक दे रहे हो तो कोई एक ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों का पेपर अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करके, अब लगा जैसे आप लोग तैयारी कर ही रहे हो इतने दिन से, तो अपने हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो, तो जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसका भी प्राइस जो है आपके 439 रुपया है। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है मानवाकृतियां, महंगे रंग, अच्छा कागज, अच्छा संयोजन। तो क्या हो जाएगा, तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक आप सभी को पता है, कोई चित्र बनाते हैं तो हम लोग कागज बहुत अच्छा यूज करते हैं, ठीक है, तो अच्छा कागज भी अच्छा यूज करते हैं, ठीक है, बैलेंस भी, ये सब चीजें ध्यान रखते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी चित्र बनाते हैं तो हम लोग बैलेंस को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, अच्छा संयोजन, मतलब अगर कोई भी चित्र हो, ठीक है, तो आप उसको संयोजन, अगर मान लें कोई, मतलब कहीं भी बना रहे हो, दीवार पे बना रहे हो, पेपर पे बना रहे हो, तो अगर आप उसको अच्छा संयोजन नहीं करोगे तो फिर वो चित्र मतलब कोई मतलब का नहीं रहेगा, वो देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, अच्छा संयोजन, मतलब बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है। जो वनस्थली विद्यापीठ है, ठीक है, ये कहाँ पे है, राजस्थान के जयपुर में है, ठीक है। ये वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना आपको पता है 1936 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1937 ईस्वी में जो है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। तो ये किस लिए, मतलब किस लिए जाना जाता है, स्त्री शिक्षा के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए, सामाजिक शिक्षा के लिए, दूर स्तर शिक्षा के लिए। तो वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है। तो वनस्थली विद्यापीठ किस रूप में जो है एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्त्री शिक्षा, याद रखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ में जो है केवल स्त्री शिक्षा होता है, मतलब केवल जो महिला शिक्षा यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, तो स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा ये। और यहाँ वनस्थली विद्यापीठ में जो है फ्रेस्को चित्रण का भी चित्रण होता है, फ्रेस्को चित्र भी यहीं पे बनता है, जिसको अराइस पद्धति या अराइस पद्धति भी बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा जो है आपके जयपुरी फ्रेस्को बोलते हैं, और ये जो चित्रण होते थे, भित्ति चित्र, यहाँ फ्रेस्को बूनों में होते थे, ठीक है, गीली पद्धति होती है उसमें होते थे। वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में, तो राजस्थान जयपुर में है। और कब स्थापना हुआ वनस्थली विद्यापीठ का, तो 1937 में हुआ था। और किस लिए ये जाना जाता, तो स्त्री शिक्षा के लिए जाना जाता। और इसी वनस्थली विद्यापीठ से जो देवकी नंदन शर्मा जो जुड़े हुए थे, जो पक्षी के चित्रकारों के लिए जाने जाते हैं, पक्षी में मोर के जो चित्रों के लिए जाने जाते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। जो गांधी जी जो है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो गांधी जी जो है दांडी मार्च प्रारंभ किया था, किस लिए किया था, तो क्या हो जाएगा, तो गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, आपको पता है, कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूवेबल टाइप किसके द्वारा आविष्कार हुआ था, एरिक गिल, जॉन गुटेनबर्ग, होमर, वेन सॉन्ग। तो मूवेबल टाइप किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मूवेबल टाइप जो है आपके जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। मूवेबल टाइप का प्रारंभ कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था,
1440 या कभी कभी 50 भी सही कर देता है। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोबाइल टाइप का आविष्कार जो है किसने किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। कब हुआ था मोबाइल टाइप का आविष्कार? 1440 को पहले इंपॉर्टेंट दीजिएगा। अगर ऑप्शन में कभी 14 नहीं रहे, 40 नहीं रहे, तो 50 आप कर सकते हैं। मोबाइल टाइप का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, किसने किया है तो ये भी पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 9 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं? बीब ग्योर। बीब ग्योर। बीब ग्योर याद रखिएगा। ठीक है, बीब ग्योर जो है आपके इंद्रधनुष के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वंदे मातरम किसने लिखा? सुब्रमण्यम भारती, ओंकार नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र। तो वंदे मातरम जो है किसने लिखा? तो वंदे मातरम किसने लिखा आपको पता है? किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने लिखा वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो खजुराहो के विख्यात मंदिर, खजुराहो के समूह में जो है टोटल टोटल कितने पहले मंदिर थे? 85 थे, 85 मंदिर के समूह थे ये। अभी वर्तमान में 85 नहीं है, कभी 30 एग्जाम में सही करता है, कभी 25 या 22 करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो है ऑप्शन में आपको 30 मिलते हैं, लेकिन अब कभी एग्जाम में कभी आए तो 30 ना रहे तो आप 25 या 22 भी कर सकते हो। तो खजुराहो जो है, इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो खजुराहो का प्रारंभ जो है 900 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, और कब से कब तक चला था? 1150 ईस्वी तक चला था। कहाँ चला था? खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में, और किसने बनवाया था खजुराहो को मंदिर? जो आपको पता है चंदेल राजवंशों ने बनवाया था। चंदेल राजवंश के टाइम जो है 900 से 1150, 9 से 12वीं सदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया क्या है? वाटर तथा कलर मिक्स्ड, कंप्यूटर, विजुअल तथा साउंड, ट्रांसपेरेंसी। तो मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया क्या हो जाएगा? विजुअल तथा साउंड, याद रखिएगा मल्टीमीडिया क्या है? विजुअल तथा साउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिल्क स्किन बनाने में कपड़े का प्रयोग होता है। तो जब सिल्क स्किन बनाते हैं तो उसके लिए कपड़े का यूज करते हैं, तो कौन सा कपड़ा यूज करते हैं? तो टेरिन क्लॉथ, बोल्थिंग क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, लिनेन क्लॉथ। तो सिल्क स्किन प्रिंटिंग के लिए कौन सा कपड़ा का यूज किया जाता है? तो कौन सा कपड़ा यूज किया जाता है? तो बोल्थिंग क्लॉथ, क्लॉथ याद रखिएगा। सिल्क स्किन की खोज कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में खोज हुई थी। भारत में सिल्क स्किन की खोज, भारत में सिल्क स्किन कौन लाया था? भारत में कौन लाया था? तो आपको पता है केजी सुब्रमण्यम जो है सिल्क स्किन में काम किए हुए हैं। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम जो है सिल्क स्किन में, भारत में केजी सुब्रमण्यम जो है सिल्क स्किन लाए थे। उसके साथ कांच चित्रण का भी जो है शुरुआत जो केजी सुब्रमण्यम ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के लक्ष्मण क्या है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, व्यंग चित्रकार है, सिरेमिक कलाकार है। तो आर के लक्ष्मण क्या हो जाएंगे आपके? तो आर के लक्ष्मण क्या हो जाएंगे? व्यंग चित्रकार, याद रखिएगा। आर के लक्ष्मण जो है आपके क्या है? व्यंग चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची स्तूप किस एक नगर के पास स्थित है? बनारस में, ग्वालियर में, झांसी में, भोपाल में। तो सांची स्तूप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सांची स्तूप जो है मौर्य काल में बनी थी। कब बनी थी? तीसरी शताब्दी ईस्वी में बनी थी। कौन बनाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, मतलब किस नगर में है? तो आपको पता है कि सांची स्तूप जो है आपके कहाँ पे है? सांची स्तूप कहाँ पे हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से सांची स्तूप जो है आपके भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भोपाल में जो है आपके विदिशा जो जिला है। ठीक है, भोपाल के विदिशा में है। ठीक है, याद रखिएगा। सांची स्तूप को, सांची स्तूप कब बनी थी? तीसरी शताब्दी ईस्वी में बनी थी। और कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और किस वंश में बना था? तो मौर्य वंश ने। और भारत के सबसे सबसे जो है स्तूप जो है आपके सांची के स्तूप है। ठीक है, या उत्तर भारत के सबसे श्रेष्ठ स्तूप आप बोल सकते हो सांची के स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में, वाराणसी में, कुशीनगर में, सरवास्ती में। तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था?
तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो आपको पता है कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। और इनकी मूर्ति गौतम बुद्ध के जो है निर्वाण मतलब महापरिनिर्वाण की एक मूर्ति है कुशीनगर में, जो मतलब बहुत बड़ी है, ठीक है। जैसे अजंता के गुफा संख्या 26 में जो है महापरिनिर्वाण की मूर्ति है, ठीक है, वो भी है कुशीनगर में भी। तो दोनों जो है अपने दाहिने करवट लेते हुए ये गौतम बुद्ध जो है अपना महापरिनिर्वाण कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मरते हुए दिखाया गया है इनको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध का निर्वाण कहाँ प्राप्त किए? कुशीनगर में। कुशीनगर में एक मरते हुए जो है इनकी एक मूर्ति रखी गई है वहां पे, और दाहिने करवट हो लेके वो मरे थे, ठीक है। और गुफा संख्या 26 में भी है अजंता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक के प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? इंडोनेशिया में, जापान में, जर्मनी में, चीन में। तो वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? तो वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? तो कहाँ छपी थी आपके पता है? चीन में छपी थी, ठीक है। चीन में जो है छापा कला का प्रारंभ जो है कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। कागज का आविष्कार भी कहाँ पे हुई? चीन में हुई थी, यह ध्यान में रखिएगा। छापा कला का प्रारंभ भी चीन में, छापा कला कागज का भी प्रारंभ चीन में हुआ था, ठीक है। तो वुड ब्लॉक के प्रथम पुस्तक छपी थी चीन में, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूल रंग कौन सा है? भूरा है, नीला है, हरा है, नारंगी। मूल रंग बोले तो प्राथमिक रंग की बात हो रही, प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग, ठीक है। और या मूल रंग, तो मूल रंग कौन सा है? भूरा है, नीला, हरा है, नारंगी है। तो मूल रंग आपके क्या हो जाए? प्राथमिक रंग नीला, नीला के साथ लाल, पीला, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये तीन कलर जो है मूल रंग है। मूल बोले तो प्राथमिक, प्राइमरी कलर जिसको बोलते हैं, ऐसा कलर जो अन्य कलर से मिक्स करके ना बना हो, पूरी तरह से क्या है ये प्राकृतिक कलर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी पुस्तक को छपने के पहले तैयार की जाती है, मतलब कोई भी पुस्तक अगर हम छापते हैं तो उसके पहले क्या तैयार करते हैं? रफ लेआउट, डमी, छायाचित्र, फाइनल लेआउट। तो किसी पुस्तक को छपने के पहले क्या तैयार की जाती है? तो किसी भी पुस्तक के छपने से पहले हम लोग क्या तैयार करते हैं? डमी तैयार करते हैं। तो क्या हो जाएगा? डमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठा या डीन कौन थे? तो बीबी लाल, के एस कुलकर्णी, एपी गजल, डीपी सिंह। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला के प्रथम डीन कौन थे? आपको ये बताना है कि कौन है अधिष्ठा या डीन कौन थे, प्रथम कौन थे? तो प्रथम जो है केएस कुलकर्णी, याद रखिएगा। प्रथम कौन डीन थे? केएस कुलकर्णी थे। वर्तमान में कौन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीजो दृश्य कला के डीन कौन है? वर्तमान में जो कौन है? डॉक्टर उत्तमा दीक्षित, याद रखिएगा डॉक्टर उत्तमा दीक्षित वर्तमान में है। और प्रथम कौन है? केएस कुलकर्णी। केएस कुलकर्णी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है केएस कुलकर्णी, चित्रकार के लिए फेमस है। केएस कुलकर्णी जो बैल के श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। और ये जो है ग्रामीण जीवन के लिए, मतलब ग्रामीण जीवन के चित्रण के लिए ज्यादा फेमस है। केएस कुलकर्णी ग्रामीण जीवन मतलब लोक कला के अंतर्गत भी इनको रखा जाता है, ठीक है, केएस कुलकर्णी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा गर्म रंग होता है? कौन सा गर्म रंग होता है? काला, नीला, पीला, लाल। तो गर्म रंग बता रहे हैं आपको कि गर्म रंग कौन सा होता है। तो क्या हो जाएगा? गर्म रंग कौन सा हो जाएगा? तो गर्म रंग जो है आपके नीला तो आपका ठंडा रंग है, ठीक है। पीला जो है आपके गर्म है, लाल भी गर्म है, दोनों में से दोनों गर्म है। पीला, लाल और नारंगी तीनों गर्म है, लेकिन आपको ऑप्शन में पीला और लाल दोनों गर्म के रूप में दे दिया गया है, ठीक है। तो दोनों गर्म दिया गया है, तो अभी दोनों में से किसी एक को हम करेंगे तो किसी एक को करेंगे तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होता है? लाल रंग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? चेन्नई में है, मुंबई में, दिल्ली में, आगरा में है। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो आपको पता है जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो आपके मुंबई में है, ठीक है। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
कब हुआ था? 1857 में अंग्रेजों ने किया था, ध्यान रखिएगा। जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रथम प्राचार्य मतलब प्रथम प्राचार्य कौन थे विदेशी में? अगर आप प्रथम विदेशी प्राचार्य कौन थे जे स्कूल ऑफ आर्ट के? तो लॉकवुड किपलिंग याद रखिएगा। जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य कौन थे? लॉकवुड किपलिंग। एक एग्जाम में कई बार पूछा गया इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है? अशोक लाइन कैपिटल सारनाथ, अशोक बुल कैपिटल रामपुरवा, लाइन लाइन ऑफ दी गिर फॉरेस्ट, सुदर्शन चक्र। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है, तो किस पे आधारित है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? तो क्या हो जाएगा? अशोक लाइन कैपिटल सारनाथ। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो आधारित है, किससे आधारित है? अशोक लाइन कैपिटल सारनाथ से लिया गया, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में है, भोपाल में, माउंट आबू में, चेन्नई में। तो दिलवारा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दिलवारा मंदिर आपको पता है माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। और कितने मंदिरों का समूह है दिलवारा मंदिर? 5 मंदिर का समूह है यहाँ पे। और किसको समर्पित है? जैनों को, ठीक है, ध्यान रखना है। किसको? दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? जैनों को। और दिलवारा मंदिर किस पत्थर से बना है? तो संगमरमर पत्थर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलर टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ था 1984 में, 1970 में, 1976 में, 1982 में। तो भारत में कलर टेलीविजन का शुरुआत कब हुआ था, कब आया था? ठीक है, तो कब आया था? ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो भारत में कलर टेलीविजन प्रसारण शुरू कब हुआ था? 1982 में, ठीक है। 1982 के पहले जो, ध्यान रखिएगा कि कलर टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर प्रेस छपाई पद्धति है रिलीफ, इंट्रोग्लियो, प्लेनोग्राफी, सिल्क स्क्रीन। तो लेटर प्रेस छपाई पद्धति मतलब लेटर प्रेस जो है किससे छपाई होती है? तो लेटर प्रेस छपाई पद्धति है रिलीफ होगा, ठीक है, रिलीफ में होती है, उभरा हुआ होता है, ठीक है, उभरा हुआ सेंस याद रखिएगा। लेटर प्रेस जो है रिलीफ मतलब बुटकट में छपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्टोन से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग बोलते हैं, इंट्रोग्लिव प्रिंटिंग बोलते हैं, इंग्रेविंग प्रिंटिंग बोलते हैं, सिल्क सिंक प्रिंटिंग बोलते हैं। स्टोन से मतलब पत्थर से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्लेनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। स्टोन या पत्थर से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी को लिथोग्राफी भी बोला जाता है, ठीक है, चाहे प्लेनोग्राफी बोलिए या लिथोग्राफी बोलिए या अश्नु मुद्रण बोलिए, अश्न अश्व अश्न मुद्रण बोलिए या प्लेनोग्राफी लिथोग्राफी, एक ही बात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है? ठीक है, जो फोटोग्राफी पेपर होता है किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है? सफेद प्रकाश से, लाल प्रकाश से, बैगनी प्रकाश से, नीला प्रकाश से, क्या हो जाएगा? तो फोटोग्राफी पेपर किस रंग से प्रभाव से प्रभावित होता है? नीला रंग, याद रखिएगा। फोटोग्राफी पेपर जो है किस रंग के प्रकाश से प्रभावित होता है? नीला हो जाएगा। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं क्या है? राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, काली का प्रताप है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। तो जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं क्या हो जाएगा? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। कितने हैं जातक कथाएं? जातक कथाएं की कहानी 547। टोटल कितने हैं? 547 जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, याद रखिएगा। तो जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। कितने हैं? 547। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर के सामने लड़की कलाकृति को किसने बनाया था? लेंगर, पिकासो, मोने, स्यूरा। तो मिरर के सामने लड़की जो है कलाकृति को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? मिरर मतलब शीशा के सामने जो है एक लड़की का कलाकृति किसने बनाया था?
तो किसने बनाया था? पिकासो, याद रखिएगा, पिकासो ने बनाया था। पिकासो का जन्म जो 1881 ईस्वी में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। और मोने जो है उत्तर प्रभाववाद के आर्टिस्ट है आपके, इनका जन्म 1840 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं ये। स्यूरा जो है आपके नव प्रभाववाद के आर्टिस्ट हैं, और इनका जन्म 1859 में हुआ था। 1859 ईस्वी में इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये भी चित्रकार के लिए बिंदु चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सूरा जो है डॉट डॉट करके जो बिंदु करके जो चित्र बनाते हैं ऐसे, तो सूरा जाने जाते हैं नव प्रभाववाद में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पिकासो जो है आपके 1881 में जन्म हुआ था इनका, और इन्होंने मिरर या लड़की का चित्र बनाए थे। पिकासो किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, फिल्म मेकर, मूर्तिकार, तीनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पिकासो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रभाववादी कलाकार हैं? पिकासो, होमर, होपर, रेनोआ। तो इनमें से कौन प्रभाववादी कलाकार है? तो कौन हो जाएगा प्रभाववादी कलाकार? तो कौन हो जाएंगे? रेनोआ। ठीक है, रेनोवार या रेनोआ याद रखिएगा, प्रभाववाद के कलाकार है। प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ की कला ये? फ्रांस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्टारी नाइट प्रसिद्ध कलाकृति का कलाकार कौन है? स्टारी नाइट, ठीक है, तो स्टारी नाइट प्रसिद्ध कलाकृति के कलाकार कौन है? मोने है, मेरिन है, वनगो है, बेकमैन है। तो स्टारी नाइट प्रसिद्ध कलाकृति के कलाकार कौन है? तो स्टारी नाइट किसने बनाया था? आपको पता है, वनगो बनाए थे। वनगो जो है किस बात के कलाकार है? उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। और ये इनका जन्म जो है 1853 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। वनगो जो है केवल चित्रकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्टारी नाइट जो है किसकी कलाकृति है? वनगो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चक्रधरपुर, रामनगर, रघुराजपुर। तो पट पेंटिंग के लिए, मतलब पट चित्रण के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? आपको पता है, उड़ीसा है। उड़ीसा के कौन सा जगह प्रसिद्ध है? रघुराजपुर। रघुराजपुर जो है ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है, और पट चित्रण के लिए जो है रघुराजपुर जो है फेमस है। रघुराजपुर को जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रगीतासी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? प्रगीतासी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है मांडू है, पचमढ़ी है, कालीघाट है, किंचिंग है। तो प्रगीतासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जगह है जो प्रगीतासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है पचमढ़ी जो है प्रगीतासिक काल के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी जो है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी में कितनी गुफा है? तो 50 गुफा है। कितनी गुफा है? 50 गुफा है। ठीक है, पचमढ़ी की खोज जो है 1932 ईस्वी में कौन किया था? जी.आर. हंटर ने किया था। पचमढ़ी के चित्रों की खोज 1936 में कौन किया था? तो डी.एच. गार्डन ने किया था। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजरानिया मंदिर कहाँ पे है? मिर्जापुर, कालाहंडी, बोलपुर, भुवनेश्वर। तो राजा रनिया या राजा रानी मंदिर या रजरनिया। ठीक है, तो रजरनिया, राजा रानी या राजरनिया, इसी को रजरनिया भी बोलते हैं। राजा रानी मंदिर कहाँ या रजरनिया मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पे हो जाएगा रजरनिया मंदिर या राजा रानी मंदिर? तो आपको पता है रजरनिया मंदिर या राजा रानी मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग ऑफ सीलिंग सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल को कौन चित्रित किया था? ठीक है, सीलिंग बोले तो छत की बात हो रही है। तो छत पर जो है सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल को किसने चित्रित किया था? इंग्रेज, माइकल एंजेलो, बोटिचेली, बियोजेल। तो सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल की बात जब भी आएगा तो ध्यान में रखिएगा माइकल एंजेलो हो जाएंगे। माइकल एंजेलो का जन्म जो है 1475 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1475 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनका जो है 1564 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1564 में इनकी मृत्यु हुई थी। और किस लिए फेमस है? मुख्य रूप से जो है ये मूर्तिकार के लिए, लेकिन मूर्तिकार के साथ साथ चित्र भी बनाए थे, वस्तुकला भी बनाए थे। ठीक है, तो चित्रकार, वस्तुकार, मूर्तिकार तीनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हरिपुरा पोस्टर का कलाकार कौन है?
हरिपुरा पोस्टर के कलाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, के एस कुलकर्णी है, सोमनाथ होर है। तो हरिपुरा पोस्टर के कलाकार कौन हो जाएंगे? तो हरिपुरा पोस्टर के कलाकार कौन हो जाएंगे आपके? तो आपको पता है हरिपुरा में जो है, हरिपुरा पोस्टर किसने बनाया? नंदलाल बोस बनाए थे। और इनका जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। केएस कुलकर्णी का जन्म जो है 1918 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। सोमनाथ होर का जन्म 1921 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासको में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर एंड चाइल्ड कलाकृति कौन बनाया? यामिनी राय, ज्योति भट्ट, एन एस बेंद्रे, के एस कुलकर्णी। तो मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को कौन बनाया था? तो मदर एंड चाइल्ड की अगर हम बात करते हैं तो कौन बनाया था? तो पता है मदर एंड चाइल्ड के लिए जो कौन जाने जाता है? आपको पता है यामिनी राय जो है, यामिनी राय जो है मदर एंड चाइल्ड के लिए जाने जाते हैं। और यामिनी राय जो है मदर एंड चाइल्ड किस माध्यम बनाए थे? टेम्परा माध्यम बनाए थे। किस माध्यम बनाए थे? टेम्परा में बनाए थे। यामिनी राय का जन्म जो है 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जो बेलियातोड़ में हुआ था। ज्योति भट्ट जो है आपके किस लिए जो यामिनी राय जो है केवल चित्रकार और लोक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ज्योति भट्ट जो आपके छापाकार के लिए जाने जाते हैं, गुजरात से संबंध रखते हैं। एन एस बेंद्रे भी चित्रकार हैं, इंदौर से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करते तो कर ही लेते हैं। ठीक है, 1834 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। किसका? ज्योति भट्ट का। और किस लिए फेमस है ज्योति भट्ट? तो आपके छपा कला के लिए। एन एस बेंद्रे जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। 1910 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इंदौर में हुआ था। के एस कुलकर्णी का जन्म पता ही 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था और ये कर्नाटक के थे। ठीक है, तो ज्योति भट्ट छपा कला के लिए जाने जाते हैं, एन एस बेंद्रे चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, यामिनी राय भी चित्रकार के लिए जाने, के एस कुलकर्णी भी चित्रकार के लिए जाने, एक ही प्रिंट मेकर है ज्योति भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध थ्री सिस्टर का कौन चित्रकार है? राम कुमार है, मंजीत बाबा है, अमृता शेरगिल है, गोपाल घोष है। ठीक है, तो प्रसिद्ध थ्री सिस्टर कौन है, कौन चित्रकार है? तो थ्री सिस्टर कौन बनाया था? तो आपको पता है अमृता शेरगिल हो जाएंगे यहाँ पे। इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था। जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, मृत्यु जो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। और किस माध्यम में काम करती हैं? ऑयल कलर में। तो ऑयल कलर याद रखिएगा अमृता शेरगिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घाट की चित्र श्रृंखला को कौन चित्रकार बनाया? बेंद्रे हैं, राम कुमार है, यामिनी राय है, एबर है। तो बनारस के घाट की हम बात करते हैं। तो बनारस की घाट के चित्र श्रृंखला के लिए कौन जाने जाते हैं? आपको पता है एम राम कुमार जो है आपके बनारस के घाटों के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, जो घाट का जो चित्रण बनाए ऑब्जेक्ट में बनाए, ऑयल कलर में बनाए हैं। ठीक है, अब राम कुमार जो है ये भारत में या भारत के ऑब्जेक्ट कलाकार जाने जाते हैं। ठीक है, अमूर्त कला में जो है अमूर्त कला की कलाकार जो कौन जाने जाते हैं? प्रथम कलाकार अमूर्त में जो है राम कुमार को जानते हैं। इनका जन्म 1924 में हुआ था। 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। और ये जो है आपके लैंडस्केप चित्रकार है। ठीक है, ध्यान रखिए बनारस के घाट का चित्रण के लिए बहुत फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार बनाया? गोपाल घोष, डीपी मोहंती, सतीश गुजराल, एम एफ हुसैन। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार बनाया? तो आपको पता है पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार है? सतीश गुजार ही हो सकते हैं। ठीक है, तो आंख उनके मार दीजिए इनको। ठीक है, इनका जन्म अगर हम बात करते हैं, सतीश गुजार जो है चित्रकार भी हैं, भित्ति चित्रकार भी है, वस्तुकार भी है। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो है ध्यान रखिएगा सभी में फेमस है। ठीक है, तो ये तीनों विधा में बराबर बराबर काम किए हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा चित्रकार के लिए ज्यादा हो जाएंगे। इनका जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सतीश गुजराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
मदन भटनागर किस माध्यम के कलाकार हैं? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं, कवि है? तो जो मदन भटनागर की हम बात करते हैं तो किस लिए फेमस है ये? तो मदन भटनागर जो है कई बार एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। मदन भटनागर जो है किस लिए जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार हैं, ठीक है। क्या है? तो मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेनिक जैन किस ललित कला संस्थान के प्राचार्य थे? दिल्ली के थे, खैरागढ़ थे, बीएचयू वाराणसी के थे, इंदौर के थे? तो श्रेनिक जैन किस ललित कला संस्थान के प्राचार्य थे? तो क्या हो जाएगा? श्रेनिक जैन का आपको बताना है। श्रेनिक जैन जो है किस ललित कला अकादमी के प्राचार्य थे? तो श्रेनिक जैन जो है आपके क्या हो जाएंगे? इंदौर, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? इंदौर के। इंदौर के जो है प्रथम का जो है, जैसे इंदौर कला विद्यालय से कौन जुड़े थे? डीडी देवलारीकर, ठीक है। तो वहीं के ये कलाकार हैं, ठीक है। तो जैन श्रेनिक जैन किस ललित कला संस्थान के प्राचार्य थे? सॉरी, ये ललित कला मैंने वो गलत बता दिया, डीडीआर वो तो कहीं और रह जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, श्रेनिक जैन किस ललित कला संस्थान का प्राचार्य थे? इंदौर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा कलाकृति की पृष्ठभूमि किस पर आधारित है? पेड़ों का भूदृश्य है, पर्वत पहाड़ है, नंदी है, मानवीय आकृति है? तो मोनालिसा कलाकृति जो आप लोग देखे हैं उसकी पृष्ठभूमि में क्या दिखाया जाता है, ठीक है। आपको ये बताना है क्या दिखाया जाता है। तो मोनालिसा कलाकृति पृष्ठभूमि में क्या दिखाया जाता है? तो पेड़ों का भूदृश्य दिखाया गया, ठीक है। पेड़ों का भूदृश्य दिखाया गया। मोनालिसा पेंटिंग कौन बनाया था? लियोनार्डो विंची बनाए थे। कब बनाए थे? 1501 से स्टार्ट किए थे इन्होंने, सॉरी 1500 से स्टार्ट करके कब तक जब बनाए थे? 1504 ईस्वी तक बनाए थे। तो मोनालिसा कितने साल में बना था? याद रखिएगा, 1500 से 1504 में बनाए थे। कौन बनाया था? आपको लियोनार्डो विंची ने बनाए थे, ठीक है। और इसफू माटो टेक्निक जो है मोनालिसा के पेंटिंग में यूज किया गया, जो लियोनार्डो विंची ने खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द हेड वाचिंग कलाकृति को कौन चित्रित किया था? गोगा, मातिस, मोद्रियान, मोने? तो द स्पिरिट ऑफ द हेड वाचिंग कलाकृति कौन चित्रित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द हेड वाचिंग कलाकृति को कौन चित्रित किया था? तो क्या हो जाएगा? गोया हो जाएंगे, ठीक है। फ्रांसिस्को गोया, ठीक है। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस्को गोया। गोया जो है आपके स्वतंत्रतावाद रोमांसवाद के कलाकार है, ठीक है। तो इनका जन्म जो है 1742 ईस्वी में हुआ था, स्पेन में हुआ था। फ्रांसीसी गोया का जन्म जो है 1746 में हुआ था, सॉरी, ठीक है। 1746 में स्पेन में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द डेड वाचिंग कलाकृति निर्मित किए थे। कौन? गोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रभाववाद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कौन सी कलाकृति प्रसिद्ध है? इम्प्रेशन, सनराइज, सनराइज, सनबीम, संघर्ष? तो प्रभाववाद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कौन सी कलाकृति प्रसिद्ध थी? तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है प्रभाववाद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इम्प्रेशन सनराइज जो है पेंटिंग जो है, इसी पेंटिंग से जो है प्रभाववाद का अस्तित्व में आए, ठीक है। और कौन बनाया था इम्प्रेशन सनराइज? तब मोने बनाए थे। कौन बनाए थे? मोने, ठीक है, याद रखिएगा। क्लाउड मोने थे बनाए थे। प्रभाववाद का अगर जन्म कभी पूछ देता है तो प्रभाववाद का जन्म क्या हो जाएगा? कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर के लिए, वेंकटेश्वर के लिए, विश्वलेश्वर के लिए, धौलेश्वर के लिए? तो उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है? उज्जैन जो है आपके किस लिए प्रसिद्ध है? आप ऑप्शन के हिसाब से बता दो। तो उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर जो है उस मंदिर के लिए फेमस, याद रखिएगा। महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में जो, उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवलालीकर कला वीथिका कहाँ पर है? भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, खैरागढ़ में? तो देवलालीकर कला वीथिका कहाँ पे स्थित है? तो देवलालीकर कला वीथिका कहाँ? इंदौर में। आपको पता है देवलालीकर कला वीथिका की बात करते हैं तो देवलालीकर जो है ये कौन थे? एन एस बिंद्रे के गुरु थे, एम एफ हुसैन के गुरु थे, देवानी कृष्ण के गुरु थे, ठीक है।
तो देवलालीकर कला बीथिका मतलब जो है ये जो है ना ये जो है ना इनके गुरु थे। एम एफ हुसैन, एन एस बेंद्रे, दीवानी कृष्ण के गुरु थे। और इन्होंने इन्होंने इंदौर में जो है देवलालीकर कला बीथिका कहाँ पे है, तो इंदौर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे स्वामीनाथन का जन्म स्थान है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में। तो जे स्वामीनाथन का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? तो जे स्वामीनाथन का जन्म जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। और किस लिए फेमस है जे स्वामीनाथन? तो चित्रकार के लिए फेमस है। जे स्वामीनाथन जो है ये भारत भवन के निर्देशक थे। ठीक है, भारत भवन के निर्देशक थे। ग्रुप 1890 के क्या थे? संस्थापक भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार राम कुमार के जन्म वर्ष ज्ञात करें। 1930, 1924, 1935, 1945। तो कलाकार राम कुमार के जन्म का वर्ष बताइए। तो राम कुमार का जन्म कब हुआ था? तो राम कुमार का जन्म जो है 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म इनका? शिमला में हुआ था। राम कुमार जो है बनारस के घाटों के लिए, चित्रण के लिए जाने जाते हैं। और बनारस के घाट जो है बेस्टेक फॉर्म में इन्होंने बनाए थे और तेल माध्यम बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकृति डी देवलालीकर ने के जन्म का वर्ष है। तो डी देवलालीकर का जन्म कब हुआ था और किसके गुरु थे? एम.एफ. हुसैन के गुरु थे, एन.एस. बेंद्रे के गुरु थे, दीवानी कृष्ण के गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध कलाकार डी देवलालीकर के जन्म वर्ष ज्ञात करें। तो डी देवलालीकर का जन्म क्या हो जाएगा? 1893। याद रखिएगा, डी देवलालीकर का जन्म कब हुआ था? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस का जन्म हुआ था कोलकाता में, काशी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। तो नंदलाल बोस का जन्म जो आपको पता है बिहार में हुआ था। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में 1882 में जन्म हुआ था। किसका? नंदलाल बोस का। कलाकार एम.एफ. हुसैन का जन्म स्थान बताना है। एम.एफ. हुसैन की बात हो रही है, तो एम.एफ. हुसैन का जन्म दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, पटियाला में हुआ, इनमें से कोई नहीं हुआ। तो एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो एम.एफ. हुसैन का जन्म जो है आपको पता है कब हुआ था? 1915 में हुआ था, महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पंढरपुर लिख लीजिए या महाराष्ट्र लिख लीजिए। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पंढरपुर या महाराष्ट्र में, याद रखिए महाराष्ट्र याद रखिएगा। ठीक है, 1915 में इनका जन्म हुआ था। एम.एफ. हुसैन जो है चित्रकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल क्या है? सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल क्या है? एच बी है, एच बी से 6B, 6B से H1, 4H से B, IS से 4H। तो एच सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल कौन सा है? तो सॉफ्ट ग्रेड हम बात करते हैं तो HB से 6B हो जाएगा यहाँ पे। तो हार्ड से डार्क। ठीक है, तो पहला हो जाएगा। तो सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल मतलब सॉफ्ट हार्ड से जो है क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाँ आप सभी के लिए जो हम लोग जो है टेलीग्राम पे जो है क्या हुआ कि हम लोग फ्री टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम पर जो है इस बार कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जल्द से जल्द जुड़ जाए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं आप। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग ना फ्री टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड ग्रेड पेंसिल क्या है? हार्ड ग्रेड पेंसिल क्या है? तो H1 से 6B, HB से 4H, B से HB, B से 4H। तो क्या हो जाएगा? हार्ड ग्रेड पेंसिल क्या हो जाएगा? तो HB से 4H याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस माध्यम में लाइट से डार्क फोर्सेस अपनाते हैं, मतलब किस माध्यम में लाइट से डार्क फोर्सेस अपनाते हैं, ऑयल कलर में, वाटर कलर में, मिश्रित माध्यम में, टेम्परा में। तो लाइट से डार्क किस में अपनाते हैं, वाटर कलर में अपनाते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले लाइट कलर लगाते हैं फिर डार्क कलर लगाते हैं। किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीकों को अपनाते हैं, मिश्रित माध्यम, वाटर कलर, ऑयल कलर, वास्प टेक्निक में। तो डार्क से लाइट डार्क से लाइट में हम किस में काम करते हैं, ऑयल कलर में पहले हम क्या करते हैं, कलर डार्क लगाते हैं फिर उसमें लाइट करके निकालते हैं, तो डार्क टू लाइट हो जाएगा, डार्क टू लाइट जो है ऑयल कलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक आर्ट आमतौर पर किसके लिए उपयोगिक है, फाइन वर्क, रिप्रोडक्शन के लिए, पेंटिंग के लिए, डिजाइन के लिए। तो ग्राफिक आर्ट जो है आमतौर पर किसके लिए उपयोगिक है तो ग्राफिक आर्ट आमतौर पर किसके लिए उपयोगी है, रिप्रोडक्शन के लिए, याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा क्या है, पक्का पत्थर है, पक्की मिट्टी है, पक्का बिस्कुट है। तो टेराकोटा क्या है तो टेराकोटा आपको पता है पक्की मिट्टी होता है, टेराकोटा क्या है, पक्की मिट्टी हो जाएगा। लिथोग्राफी कौन खोजा था, पिकासो ने, न्यूटन ने, सेनफील्डर ने, मोने ने। तो लिथोग्राफी कौन खोजा था, आपको पता है सेनफील्डर हो जाएंगे। लिथोग्राफी कब खोजे थे, 1796 या 98 भी आ जाता है, ठीक है। तो लिथोग्राफी जो है 1796 से 98 में कौन खोजा था, सेनफील्डर ने। लिथोग्राफी खोज कहाँ हुई थी, तो कहाँ खोज हुई थी, जर्मनी में हुई थी, याद रखिएगा, जर्मनी। लिथोग्राफी खोज पूछा गया कहाँ हुई थी, जर्मनी में। किसने खोजा था, सेनफील्डर या अलाय सेनफील्डर हो जाएंगे। कब खोजे थे, 1796 में। प्लेनोग्राफी क्या है, लिथो टेक्निक है, इचिंग है, इंट्रोग्लियो है, विस्कोसिटी है। तो प्लेनोग्राफी की बात हो रही है, तो प्लेनोग्राफी क्या है तो प्लेनोग्राफी जो है क्या हो जाएगा, प्लेनो मतलब सरफेस जो प्लेन होते हैं, इस टाइप का चीजें जो है, तो क्या हो जाएगा, लिथो टेक्निक हो जाएगा। प्लेनोग्राफी को लिथो टेक्निक या लिथोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का नाम क्या है तो क्या हो जाएगा, प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिष, प्रोफेसर मांडवी सिंह, प्रोफेसर शाहिद कुमार नाहर, प्रोफेसर स्वतंत्र वाला शर्मा। तो राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति का नाम क्या है तो क्या हो जाएगा, प्रोफेसर शाहिद कुमार नाहर, याद रखिएगा। राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, विद्यालय मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऑयल कलर को कौन खोजा था, ड्यूरल ने खोजा था, टर्नर ने खोजा था, आइक ब्रदर ने खोजा था। तो ऑयल कलर का खोज नीदरलैंड में हुआ था, किसने किए खोजा था, तो वन आइक बंधु ने, मतलब दो भाइयों ने खोजा था, इसलिए यहाँ पे आइक ब्रदर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन, तो सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन क्या है, बिग्योर है, गियोर बीव है, बीब गोरियर है, बिरोबाजी है। सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, बीब ग्योर, याद रखिएगा। सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन क्या होता है, बीब ग्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में तायुज्म के जनक है, क्या हो जाएगा, तो चीन में ताओइज्म के जनक कौन हो जाएंगे, ला उत्से, याद रखिएगा, उत्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्स पेस्टल क्या है, वेक्स पेस्टल क्या है, मोम के साथ मिला हुआ, तेल के साथ मिला हुआ, एक्रेलिक के साथ मिला हुआ, गूंद के साथ मिला हुआ। तो वेक्स पेस्टल क्या होता है, तो वेक्स पेस्टल क्या हो जाएगा, मोम के साथ मिला हुआ, याद रखिएगा। वेक्स पेस्टल क्या होता है, मोम के साथ मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई पेस्टल क्या है, तेल के बगैर, मोम के बगैर,
गोंद के बगैर। तो ड्राई पेस्टर क्या है? तो ड्राई पेस्टर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आमतौर पर ऑयल कलर के साथ किसे मिक्स करते हैं? लिंसीड ऑयल को करते हैं, मोबिल ऑयल को करते हैं, तारपीन का तेल करते हैं, ऑलिव कर ऑयल करते हैं। तो आमतौर पर ऑयल कलर के साथ किसे मिक्स किया जाता है? तो तारपीन का तेल, याद रखिएगा। आमतौर पर ऑयल कलर की अनंत सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से है? गोंड, कोल, भील, बेंगा। अनंत सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से है? तो अनंत सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति कला से है? तो याद रखिएगा गोंड। किससे है? तो गोंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस कलाकार ने फ्राइडे ग्रुप की स्थापना की? देवानी कृष्ण, एम.एफ. हुसैन, विष्णु चिंचालकर, एन.एस. बेंद्रे। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के किस कलाकार ने फ्राइडे ग्रुप की स्थापना की? तो फ्राइडे ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो कौन हो जाएंगे? विष्णु चिंचालकर, याद रखिएगा विष्णु चिंचालकर। और फ्राइडे ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, फ्राइडे ग्रुप कहाँ से संबंध रखता है? मध्य प्रदेश से। कौन किया था फ्राइडे ग्रुप का? तो विष्णु चिंचालकर। किस वर्ष में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ठीक है, 1982, 1983, 1986, 1987। किस वर्ष में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? 1986, याद रखिएगा। किस वर्ष में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंघम ने भरूच के स्तंभों का संबंध किस युग से माना था? शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से। तो कनिंघम ने भरूच के स्तंभों का संबंध किस युग से माना था? तो कनिंघम ने भरूच के स्तंभों का संबंध किस युग से माना था? तो मौर्य काल से माना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंघम की अगर हम बात करते हैं तो कनिंघम जो है कहाँ के हैं? 1914 के हैं। जन्म हुआ इनका इंग्लैंड लंदन, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? इंग्लैंड लंदन के। जन्म 1914 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व का स्थापना जो है 1961 में हुआ था। उसके क्या थे? निर्देशक थे ये कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर किस जातक का विस्तृत वर्णन किया गया था? महाकपि जातक, वेशांतर जातक, छतंग जातक, इनमें से कोई नहीं। तो सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर किस जातक का विस्तृत वर्णन किया गया? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वेशांतर जातक, याद रखिए क्या हो जाएगा? वेशांतर जातक। उत्तरी तोरण द्वार पे क्या है? वेशांतर जातक। मध्य प्रदेश के किस जिले से 11 से 12वीं सदी की चक्रेश्वरी की प्रतिमा मिली? तो कटनी, सतना, अनूपपुर, शहडोल। तो मध्य प्रदेश के किस जिले से 11 से 12वीं सदी की चक्रेश्वरी की प्रतिमा मिली थी? चक्रेश्वरी की प्रतिमा किस जिले से मिली थी? तो क्या हो जाएगा? तो 11 से 12वीं में जो है चक्रेश्वरी की प्रतिमा जो है कहाँ से मिला था? तो सतना, याद रहेगी। सतना में को एक स्तूप है, उस स्तूप का क्या नाम है? सतना जिला में भरूच स्तूप है, याद रखिएगा। सतना में क्या है? भरूच स्तूप है। और ये चक्रेश्वरी की प्रतिमा भी सतना से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडो युग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? नारा युग, मोमोयामा काल, कामाकुरा काल, टोकुगावा काल। ईडो युग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? ईडो युग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो टोकुगावा
कला याद रखिएगा, काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानो स्कूल का उदय किस काल के अंतिम चरण में हुआ था? कानो स्कूल का उदय किस काल के अंतिम चरण में हुआ था? मोरोमाची, नारा काल, कामाकुरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कानो स्कूल का उदय किस काल में हुआ था? कानो स्कूल का उदय किस काल के अंतिम चरण में हुआ था? तो नारा काल याद रखिएगा, किस काल के अंतिम चरण में हुआ? नारा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन व्यक्ति चित्र और किस नाम से जाने जाते हैं? जल सियाई, होबकू, हो हो बक हो ब, हो ब, हो बकू गा, चिनजे, फेली सियाई। तो जैन व्यक्ति चित्र और किस नाम से जाना जाता है? तो जैन व्यक्ति चित्र और किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा, जल सियाई, हो बोकू गो, हो बकू गा, चीनजो, फैली सियाई। तो क्या हो जाएगा, चीनजे याद रखिएगा, चीनजो, चीनजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 में, 10 में, 3 में, 5 में। तो वेद, जो वेद ग्रंथ है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया है वेद को? तो क्या हो जाएगा, वेद जो है 4 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई वंश में किस कला का आविष्कार माना जाता है? जल रंग कला, मुद्रण कला, स्याही कला, इनमें से कोई नहीं। तो सुई वंश में किस कला का आविष्कार माना जाता है? तो सुई वंश में किस कला का आविष्कार माना जाता है? तो क्या हो जाएगा, मुद्रण कला याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, मुद्रण कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफा युग पी चीनी षडंग क्या है? पुस्तक है, चित्र है, षडंग है, राजवंश है। कुफा युग पी चीनी षडंग क्या है? तो क्या हो जाएगा, षडंग हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, षडंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार चाउ मैक फू ने कौन सी शैली विकसित की थी? चिन्ह राजवंश, दरबारी शैली, 3 राजवंश, इनमें से कोई नहीं। तो कलाकार चाउ मेक मेंग फू ने कौन सी शैली विकसित की थी? चाउ मेंग फू ने कौन सी शैली विकसित की थी? तो क्या हो जाएगा, दरबारी शैली याद रखिएगा, क्या होगा, दरबारी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के प्रसिद्ध घोड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। कान हान, हान कान, चांगू चांग सुवान, कोई नहीं। तो चीन के प्रसिद्ध घोड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, हन कानी। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राजवंश काल के किस देश से संबंधित है? जापान, कोरिया, चीन, मिस्र। तो 3 राजवंश काल किस देश से संबंधित है? तो तीन राजवंश काल किस देश से संबंधित है? तो चीन याद रखिएगा, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की पुस्तक का नाम बताइए। युवान, कला क्या है, द लास्ट जजमेंट, अलंकार शास्त्र। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है, युवान, युवान रखिएगा। प्लेटो का कहाँ के थे? तो इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 427 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। क्या है प्लेटो? तो दार्शनिक है, कला समीक्षक है, लेखक है, ठीक है। और युवान पुस्तक जो है प्लेटो का है। प्लेटो कहाँ के थे, यूनान के थे। यूनान में कब जन्म हुआ था, 427 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला उपयोगिता के लिए है, किसने कहा था? अरस्तु ने, कांट ने, रस्किन ने, प्लेटो ने। तो कला उपयोगिता के लिए है, किसने कहा था? तो कला उपयोगिता के लिए है, तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 384 ईसा पूर्व में हुआ था, यूनान में हुआ था।
अरस्तु किसके शिष्य हैं? तो प्लेटो के हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु हो जाएंगे। कला उपयोगिता के लिए है, किसने कहा था? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड ने मनुष्य के मन को कितनी कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया था? तो क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो फ्राइड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया था? तो 3 याद रखिएगा। ठीक है, फ्राइड कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यथार्थवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद, अति यथार्थवाद। तो टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय क्या है? दार्शनिक है, लेखक है। ठीक है, क्या है? दार्शनिक है, लेखक है, कला समीक्षक है, कहाँ के हैं? रूस के हैं। और इन्होंने, टोल्स्टॉय ने कला का सिद्धांत दिया था, क्या दिया था? तो उपयोगिता दिया था। याद रखिएगा, क्या दिया था इन्होंने कला के सिद्धांत में? तो उपयोगितावाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताए गए? 64, 86, 72, 60। तो ललित विस्तार जो ग्रंथ है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, ललित विस्तार ग्रंथ में कलाओं की कितनी संख्या बताई गई है? तो ललित विस्तार में कितनी बताई गई है? तो 86 याद रखिएगा। ललित विस्तार में जो है कितनी कलाओं की संख्या बताई गई है? 66 बताई गई है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण सभी कलाओं का मूल है, किसने माना था? अनुकरण सभी कलाओं का मूल है, किसने माना था? कांट ने, हीगल ने, टोल्स्टॉय ने, प्लेटो ने। तो क्या हो जाएगा? अनुकरण सभी कलाओं का मूल है, किसने माना था? तो किसने माना था? प्लेटो ने माना था। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? 427 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। प्लेटो क्या है? दार्शनिक है, कला समीक्षक है, लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का कौन सा अंश अलंकारिक या अलंकृत है? अलंकारिक क्या हो जाएगा? अलंकारिक होना चाहिए। तो सांची स्तूप का कौन सा अंश अलंकारिक है? तो क्या हो जाएगा? तोरण द्वार जो है वो ज्यादा अलंकारिक है। सांची स्तूप का है, मध्य प्रदेश में, तीसरी शती में बनी थी। किस काल में बनी थी? मौर्य काल में। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सारे क्वेश्चन बने हुए। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था? राजपूत वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चंदेल वंश। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कौन से वंश के द्वारा बनवाया गया था? तो क्या हो जाएगा आपके? चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो समूह का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। और कौन बनवाया था? कौन राजा बनवाया था कंदरिया महादेव मंदिर को? विद्याधर ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में। तो भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन आपको पता है भोपाल में है। भोपाल में है भारत भवन। कब बनी इसका स्थापना? स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुआ था। भारत भवन का स्थापना 1982 में हुआ था। कौन किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। और भारत भवन का निर्देशक या डायरेक्टर कौन थे? जी स्वामीनाथन। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? अखेट के चित्र मिलते हैं, औजार के चित्र मिलते हैं, मनुष्य के चित्र मिलते हैं। क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो अखेट या शिकार, अखेट या शिकार के चित्र सबसे ज्यादा मिलते हैं। बीएचयू के दृश्य कला संकाय का वर्तमान अधिष्ठा या डीन कौन है? प्रोफेसर एस दासगुप्ता, डीपी मोहंती, बीएस कट मतलब बलबीर सिंह कट, एपी गजर। तो कौन हो जाएंगे? वर्तमान में कौन है अभी? तो वर्तमान में कौन हो जाएगा? प्रोफेसर, प्रोफेसर उत्तमा, उत्तमा
उत्मा दीक्षित, ठीक है, कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर उत्मा दीक्षित। तो बीएचयू दृश्य कला संकाय का वर्तमान अधिष्ठा या डीन कौन है? तो वर्तमान में प्रोफेसर उत्मा दीक्षित है। इनके पहले डीपी मोहंती थे, ठीक है, इनके पहले कौन थे? डीपी मोहंती। अभी वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर उत्मा दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ललित कला एकेडमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर उत्तम पछाड़े, प्रोफेसर बी नागदास, प्रोफेसर एम एल श्रीवास्तव, प्रोफेसर कृष्णा सेठी। तो ललित कला अकेडमी को वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वर्तमान प्रोफेसर बी नागदास है, ठीक है, वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर बी प्रोफेसर बी नागदास। ललित कला अकेडमी का स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। प्रथम निदेशक कौन थे? तो कौन थे प्रथम निदेशक? देवी प्रसाद चौधरी थे, याद रखिएगा। 1954 में ललित कला अकेडमी का क्या हुआ था? स्थापना भी हुआ था। देवी प्रसाद चौधरी प्रथम निदेशक भी थे। 1954 में ये आए थे और 1960 ईस्वी तक यहाँ पे प्रथम निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्तमान में आपको पता है कि वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर बी नागदास। कोलाज पेंटिंग क्या है? डिजाइन के लिए है, मूर्ति शिल्प के लिए है, बिना कलर के उपयोग से बनी पेंटिंग के लिए, पेपर डिजाइन के लिए। तो कोलाज पेंटिंग क्या है? तो कोलाज पेंटिंग क्या है? बिना कलर के उपयोग से बनी पेंटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में, 1949 में, 1947 में, 1945 में। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है 1947 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसका संस्था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के समूह के संस्थापक कौन है? FN सूजा हो जाएंगे। कला किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, फारसी। तो कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है? आपको पता है संस्कृत भाषा का शब्द है कला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया था? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मनी, फारसी। तो एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया था? तो किस भाषा से लिया गया था? यूनानी भाषा से लिया गया था। एस्थेटिक शब्द जो है यूनानी भाषा से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया? टैब मेहता, FN सूजा, MF हुसैन। तो कालिदास सम्मान से किस कलाकार को सम्मानित किया गया था? तो उपयुक्त में से सभी को, ठीक है, तो सभी को जो है कालिदास सम्मान मिली थी, ठीक है। कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार देती है, ठीक है। कौन सा स्टेट देता है? मध्य प्रदेश। सबसे पहला कालिदास सम्मान जो केजू सुब्रमण्यम को 1982 में मिला था। गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में, इंदौर में, धार में, गुना में। तो गुजरी महल कहाँ है? तो ग्वालियर याद रखिएगा। गुजरी महल में ही आपके बाघ गुफा के जो भी प्रतिलिपियां है, गुजरी महल मध्य प्रदेश में भी रखा गया। गुजरी महल कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बाघ गुफा के अवशेष भी जो है गुजरी महल में रखा गया है। गुजरी रानी का नाम क्या है? मृगनयनी, मृगदर्शनी, प्रियदर्शनी, सुदर्शनी। तो गुजरी रानी का नाम क्या है? तो गुजरी रानी का नाम जो है मृगनयनी, याद रखिएगा। गुजरी रानी जो है कौन हो जाएगा? कौन हो जाएंगे? मृगनयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृतियां किस चित्रकार ने की थी? यशोधर मठपाल ने, कृपाल सिंह शेखावत ने, DD जोशी ने, विश्वामित्र बासवानी ने। तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृतियां किस चित्रकार ने तैयार की थी? तो क्या हो जाएगा? भीमबेटका के चित्रों की अनुकृतियां किस चित्रकार ने तैयार की? कृपाल सिंह शेखावत, जो ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं। ब्लू पॉटरी के पितामह भी जानते हैं। ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? जयपुर के, ठीक है। तो ये ब्लू पॉटरी जो है उसके संस्थापक या जनक माने जाते हैं ये। भीमबेटका गुफा की जो अनुकृतियां जो है कृपाल सिंह शेखावत ने तैयार की है। कृपाल सिंह शेखावत जो है 1922 में जन्म हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। भीमबेटका गुफा जो है
कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। खोज जो है भीमबेटका की कौन किया था? विष्णुधर वाकरकर ने किए थे। कब किए थे? 1958 में किए थे। कितनी गुफा है भीमबेटका में? तो 600 गुफा है। ठीक है। चित्रित कितने हैं? तो 275, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चंडेल कालीन स्थापत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? खजुराहो है, महोबा है, बेसर है, सांची है। तो चंडेल कालीन स्थापत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? खजुराहो, याद रखिएगा। चंडेल कालीन स्थापत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? खजुराहो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा गर्म रंग नहीं है? लाल, पीला, नारंगी, नीला। तो गर्म रंग कौन सा नहीं है? देखिए, लाल है, पीला है, नारंगी है, नीला जो है आपके ठंडा रंग है। डोकरा धातु शिल्प कहाँ की आदिवासी जाति के मध्य प्रचलित नहीं थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। तो डोकरा धातु शिल्प कहाँ की आदिवासी जाति के मध्य प्रचलित नहीं थी? तो क्या हो जाएगा? डोकरा धातु शिल्प कहाँ की आदिवासी जाति के मध्य प्रचलित नहीं थी, तो क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। डोकरा धातु जो है उत्तर प्रदेश में प्रचलित नहीं थी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में आपके मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परिवार मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? रामकिंकर बैज, बलबीर सिंह काट, ये रामचंद्र, ललिता काट। तो संथाल परिवार मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? आपको पता है, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का जन्म जो है 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा की जुगीपाड़ा में हुआ था। संथाल परिवार कब बनाए थे इन्होंने? तो 1938 में इन्होंने संथाल परिवार बनाया था। संथाल परिवार किस माध्यम बना था? सीमेंट कंक्रीट में। कहाँ पे बना ये मूर्ति? कहाँ पे? तो शांति निकेतन में। संथाल परिवार कहाँ है? शांति निकेतन में। अवनीनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे? ठीक है, जापानी चित्रकला से, चीनी चित्रकला से, लोक कला से, लघु चित्रण से। तो अवनीनाथ टैगोर किससे प्रभावित नहीं थे? तो अवनीनाथ टैगोर जो आपके लोक कला से प्रभावित नहीं थे, याद रखिएगा। जापानी चित्रकला मतलब वास्तु चित्रकला से प्रभावित थे, चीनी चित्रकला से प्रभावित थे, लघु चित्रण से थे। अवनीनाथ टैगोर के जो जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था, जोरासांको, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह कितने कलाकार ने स्थापित किया था? 4, 5, 6 और 7। तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह, इसी को पैक ग्रुप बोलते हैं, कितने कलाकारों ने स्थापित किया था? तो 6 कलाकारों ने मिलकर जो है बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह या पैक ग्रुप को स्थापना किए थे लोग, 6, याद रखिएगा। और कब स्थापना हुआ था? 1947 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ था। कौन किया था? संस्थापक कौन है? FN सूजा। अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में था मनोवैज्ञानिक खोज, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, विज्ञान क्रांति। तो क्या हो जाएगा? अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में था, तो क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक खोज, याद रखिएगा। अति यथार्थवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। ये वाद जो है फ्रांस में हुआ था 1924 में। दिल्ली शिल्पी चक्र का गठन कब हुआ? 25 फरवरी 1947, 26 जनवरी 1947, 25 मार्च 1949, 31 दिसंबर 1950। तो दिल्ली शिल्पी चक्र का गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1949 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संस्थापक कौन थे दिल्ली शिल्पी चक्र का? BC सन्याल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्वित हुई? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो किस मुगल शासन के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्वित हुई? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला की बात हो रही है, सबसे अधिक पल्वित हुई या सर्वश्रेष्ठ हुई? ये तो क्या हो जाएगा? जहांगीर, याद रखिएगा। ठीक है, जहांगीर के समय में चित्रकला जो है अपने स्वर्णकाल तक पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शैली में राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है? मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली। तो किस शैली में राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है?
तो किस नाम से जानी जाती है राधा बनी ठनी? तो राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती है किशनगढ़ में, याद रखिएगा किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, लंदन में, अमेरिका में? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? मुंबई, याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रामचंद्र, संसार चंद, प्रेमचंद, जहांगीर? तो कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो क्या हो जाएंगे? संसार चंद जो है कांगड़ा शैली के राजा थे, तो इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगड़ा शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश की कला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद बोलते हैं, अनुष्का बोलते हैं, राग रागनी बोलते हैं, बारामासा बोलते हैं। तो भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो ऋतु संबंधी चित्रों को क्या बोलते हैं? बारामासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारामासा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस काल में बना था? होयसल काल में, कलिंग काल में, चंडेल काल में, राजपूत काल में? तो खजुराहो का मंदिर किस काल में बना था? तो क्या हो जाएगा? चंडेल काल, याद रखिएगा। खजुराहो का मंदिर चंडेल काल में बना था। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। कौन बनवाया था? तो विद्याधर ने बनवाया था। और खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो 64 योगिनी। पेस्टल रंग को अस्थायी करने के लिए कौन सा घोल प्रयोग किया जाता है? तारपीन का घोल, फिक्सेटिव, आलसी का तेल, वार्निश? तो पेस्टल रंग को अस्थायी करने के लिए कौन सा घोल का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? फिक्सेटिव, याद रखिएगा। पेस्टल रंग को जो है अस्थायी करने के लिए, क्योंकि धूल वाला कलर होता है, तो उसको अस्थायी फिक्सेटिव ऊपर से छिड़कते हैं तो वो अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडी देवलारीकर का पूरा नाम क्या है? डीओ दामोदर देवलारीकर। तो क्या हो जाएगा? डीडी देवलारीकर का पूरा नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो डीडी देवलारीकर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? दत्तात्रेय दामोदर देवलारीकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कला के 6वें 7वें दशक का कौन अग्रणी कलाकार था? बिमल कुमार, आर के फकरे, नंदलाल बोस, बी ए आर्टे? मध्य प्रदेश की कला के 6वें 7वें दशक का कौन अग्रणी कलाकार था? तो कौन हो जाएंगे? बिमल कुमार, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? बिमल कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, सांची है? तो मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? तो मध्य प्रदेश कला परिषद, याद रखिएगा, भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी परंपरागत कला नहीं है? कौन सी नहीं है? पिथौरा कला नहीं है, मिथिला कला नहीं है, सॉरी पिथौरा कला है, मिथिला कला है, गोंड कला है, चितेरा कला है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी परंपरा कला नहीं है? परंपरागत कला नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो मिथिला कला नहीं है। मिथिला कला जो है कहाँ की है? बिहार की है, बिहार के मधुबनी, याद रखिएगा। बाकी जो पिथौरा कला मध्य प्रदेश के, गोंड कला मध्य प्रदेश के, चितेरा कला मध्य प्रदेश है, मिथिला बिहार के, बिहार मधुबनी या जितवारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में 44 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया था? केएच आरा, एफएन सुजा, एसएस राजा, राम कुमार? एक दिन में 44 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया था? एक दिन में 44 चित्र जो है कौन सा कलाकार बनाए थे? तो क्या उनसे बनाए थे? तो एक दिन में 44 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया था? सूजा,
ठीक है। एक दिन में 44 चित्र किसने बनाया था? एफ.एल. सूजा। सूजा का जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। सूजा क्या है? चित्रकार के लिए फेमस है। पैक ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किए हैं? एफ.एल. सूजा, एन.एस. बेंद्रे, एस.एस. राजा, के हैबर। तो ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किए हैं? तो कौन हो जाएंगे? राजा, याद रखिएगा, एस.एस. राजा। ज्यामितीय आकार मतलब ज्यामिति फॉर्म। ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किए थे? एस.एस. राजा। एस.एस. राजा का जन्म जो 1922 में हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बवेरिया में हुआ था। पैक ग्रुप के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुमार के बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला किस शैली के उदाहरण है? जो राम कुमार है, इनके जो है बनारस दृश्य के चित्रों की श्रृंखला किस शैली के उदाहरण है? अभिव्यंजनावाद है, आकृति मूलक है, अमूर्त शैली है, नवशास्त्रीयवाद शैली है। तो राम कुमार के बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला किस शैली के उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? जो बनारस के दृश्य चित्र जो बनाए इन्होंने राम कुमार, ये अमूर्त शैली में बनाए, मतलब अमूर्त फॉर्म बोले तो ज्यामिति फॉर्म में बनाए, ठीक है। और किस माध्यम बनाए? बनारस के दृश्य जो है आपके तैल माध्यम बनाए। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। शिमला, हिमाचल प्रदेश में। किस कलाकार ने कार्ड प्लेयर चित्रित किया था? सूरा, सेजा, पोलाक, मीरो। तो किस कलाकार ने कार्ड प्लेयर तो किस कलाकार ने कार्ड प्लेयर चित्रित किया था? सेजा। सेजा याद रखिएगा, सेजा जो है आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। इनका जन्म 1839 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। क्या किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस थे ये। और आधुनिक कला का पिता भी जो है सेजा को माना जाता है फहशाद कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाया था? डाली, सगाल, रूसो, ब्लूमो। तो किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाया था? तो कौन बनाया था? रूसो, याद रखिएगा, ठीक है। कौन बनाया था? रूसो ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो निर्मित गुर्निका कलाकृति का माप बताएं। गुर्निका जो कलाकृति है उसका माप बताना है। तो गुर्निका का माप क्या हो जाएगा? तो गुर्निका का माप जो है आपको पता है, गुर्निका जो है 11 फीट 6 इंच इंटू 25 फीट 8 इंच है। गुर्निका कब चित्रित किए थे पिकासो? 1937 ईस्वी में, ठीक है। कब चित्रित हुआ था? 1937 ईस्वी में। तो आप लोगों का जो टोटल जो क्वेश्चन जो है 125 सोल्व करवा दिए, ठीक है। अब आप लोग कितना किए हो, ठीक है, 125 में कितना आप किए हो, आप कमेंट में जो है आप चाहो तो मुझे भेज सकते हो, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसा है। तैयारी देख के ही हम आप लोग का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट जो है आपको यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोज आपको फ्री टेस्ट मिल रहा है, टॉपिक बाय भी मिल रहा है, ठीक है। और मॉडल पेपर भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ जुड़ जाए। और ये सारे टेस्ट पेपर जो है आपके एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, इसलिए एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रहा है तो आप प्लीज़ आप फ़ोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।